दोस्तों, आचार्य चाणक्य जो थे वह न सिर्फ अर्थशास्त्र, युद्ध नीति और कूटनीतियों के जानकार थे, बल्कि वह बातचीत की कला में भी माहिर थे। उन्होंने सिर्फ चालाकी से बातचीत करके ही बहुत से राजाओं को अपने साथ धनानंद के विरुद्ध जोड़ लिया था और एक बड़ी सेना का निर्माण कर लिया था। इससे एक बात तो सीखी जा सकती है कि इंसान अगर चाहे तो सिर्फ अपने बात करने के ढंग से बहुत कुछ हासिल कर सकता है, और अगर सही ढंग से बातचीत ना करें तो बहुत कुछ खो भी सकता है। आज तमाम कोच और बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको कम्युनिकेशन स्किल्स का ज्ञान देते हैं, लेकिन आचार्य चाणक्य से ज्यादा इस विषय में शायद ही कोई जानता हो। चाणक्य ने अपनी किताब चाणक्य नीति में बातचीत करने के कई ऐसे नियम बताए हैं जिनका पालन अगर कोई व्यक्ति करता है तो वह जीवन में बहुत आगे जा सकता है और सफलता पा सकता है। हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में आज बहुत सी चीजें हम सीखते हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज कि आखिर दूसरों से समझदारी से बात कैसे की जाए, कब क्या बोलना चाहिए, कब क्या नहीं, ये चीजें कोई नहीं सिखाता। इसलिए आपको यह वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की बातचीत और जानते हैं बात करने के उन नियमों के बारे में जो आचार्य चाणक्य ने हमें बताए। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 1, बातचीत हमेशा सामने वाले को देखकर ही की जाती है। देखिए, आप हर किसी से एक लहजे में बात नहीं कर सकते। जिस तरह आप अपने बॉस से बात करते हैं, आप अपने दोस्तों से उस तरह बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके बॉस एक पावरफुल आदमी है, क्योंकि वह अभी एक पावरफुल पोजीशन पर है। अगर आपने उनको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया या आपकी कोई बात आपके बॉस को खराब लग गई तो आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। और अगर आपके बॉस आपसे और आपके काम से खुश हैं तो आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। यानी आपके बॉस के पास आपकी नौकरी का कंट्रोल है, इसलिए आप उनसे बहुत ही तमीज के साथ बात करोगे और आपको करनी भी चाहिए। लेकिन जब आप अपने दोस्तों से मिलेंगे तब आप उतनी तमीज और लहजे से बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपके दोस्त ना तो आपकी नौकरी से आपको निकाल देंगे और ना ही वह आपका प्रमोशन कर देंगे। कहने का मतलब है कि दोस्तों से आप चाहे जैसे बात करें, उससे आपको कुछ खास फायदा या नुकसान नहीं होने वाला। और इसलिए दोस्तों के साथ हम खुल के बात करते हैं और टेंशन फ्री रहते हैं। तो आचार्य चाणक्य भी अपनी पुस्तक में यही बताते हैं कि जो लोग हमसे ज्यादा ताकतवर हैं उनसे हमें विनम्रता पूर्वक बात करनी चाहिए। जो लोग हमारे बराबर के हैं, यानी हमारे दोस्त, हमारे साथ काम करने वाले, उनसे भी विनम्रता पूर्वक बात करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी थोड़ा दबाव बनाकर भी बात करनी चाहिए, यानी कभी कभी उनकी थोड़ी टांग भी खींचनी चाहिए। और जो हमसे कमजोर हैं उनसे दबाव बनाकर ही बात करनी चाहिए, ताकि उनके बीच हमारा दबदबा और भय बना रहे। अगर आप अपने से कमजोर लोगों से बहुत ही ज्यादा विनम्र रहेंगे तो वह आपको ही कमजोर समझने लगेंगे। इसलिए जो खुद से कमजोर हैं उन पर थोड़ा दबाव बनाएं। दूसरा, आवश्यक से अधिक बोलना और आवश्यकता से अधिक मौन रहना दोनों हानिकारक हैं। आचार्य चाणक्य अक्सर कहा करते थे कि आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज हानिकारक होती है, और बातचीत में भी यही नियम लागू होता है। जहां कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, दुनिया भर की बिना वजह की बातें करते हैं, वहीं कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं। वह किसी से बात ही नहीं करते, किसी का हालचाल भी नहीं पूछते। चाणक्य इन दोनों लोगों की तरह ना बनने की सलाह देते हैं। वह कहते हैं कि व्यक्ति को ना कम बोलना चाहिए और ना ही ज्यादा बात करनी चाहिए। देखिए, होता क्या है, जब हम बहुत ज्यादा बोलते हैं तो लोग हमारी बातों को बिल्कुल हल्के में लेने लगते हैं। लोगों को लगने लगता है कि यह तो कुछ ना कुछ बोलता रहता है, और ज्यादा बोलने वाले की इमेज भी वीक बन जाती है, जो अपने शब्दों पर काबू नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसा सोचकर कि ज्यादा बोलना अच्छा नहीं है, वह बिल्कुल बात करना या बोलना ही छोड़ देते हैं, जिससे उन्हें कोई फायदा तो नहीं, उल्टा नुकसान होता है। क्योंकि लोग सोचने लगते हैं कि यह तो अपनी बात रखने से डरता है, यह तो कुछ भी बोलने में शर्माता है, शायद तभी यह ज्यादा बात नहीं करता। तो हमें भी इन दोनों ही कैटेगरी से बचकर रहना है। हमें सिर्फ उतना ही बोलना है जितना बोलना जरूरी है, जितनी परिस्थिति की मांग हो। और इसके साथ साथ कोशिश यह करनी चाहिए कि जब किसी से बात करो तो पहले उसको बोलने का मौका दो, सामने वाले की बात को सुनो और फिर अपनी बात रखो। ऐसा करने से आप लोगों को ज्यादा मैच्योर दिख सकते हैं, और साथ ही आप ज्यादा समझदारी से सोच समझकर सामने वाले की बात का जवाब दे पाते हो। तीसरा, अपना आगे का प्लान किसी को मत बताओ। देखिए,
बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि उनकी आदत होती है कि वह अपने फ्यूचर गोल्स दूसरों को बताते रहते हैं, फिर चाहे अपने घर वालों को बताएं या अपने दोस्तों को। देखिए, लोगों की आदत ही होती है दूसरों से यह पूछने की कि वह आगे क्या करेंगे, किस चीज में करियर बनाएंगे। यानी लोग हमेशा दूसरों के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, लेकिन आपको यह सब बातें अपने तक ही रखनी चाहिए। किसी को भी इन चीजों के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि आपने किसी को अपने अगले प्लान के बारे में बता दिया और वह बंदा चाहता है कि वह चीज ना हो, तो फिर वह आपके काम में बाधा लगा देगा और आपके काम में रुकावट पैदा करेगा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अगर आप अपने भविष्य के लक्ष्य के बारे में बताएंगे तो वह आपको डिमोटिवेट करेंगे। अरे नहीं, तुमसे यह नहीं हो पाएगा, तुम कुछ और करो। इसलिए लोगों को अपने लक्ष्य के बारे में मत बताओ, जो करना है सीधे करो। जब आप कुछ बन जाओगे तो लोगों को खुद ही सब मालूम पड़ जाएगा। वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। और घर वालों को भी अपने गोल के बारे में ज्यादा नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर घर वाले सपोर्टिव होंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। अरे हमारा लड़का इतने बड़े बड़े सपने देख रहा है, और वह आपको शाबाशी देंगे और मोटिवेट करेंगे। लेकिन इससे होता क्या है कि दिमाग को ऐसा लगता है कि वह गोल हमने अचीव कर लिया है, क्योंकि घर वालों से पहले ही शाबाशी मिल गई। इसलिए उस गोल को सच में अचीव करने का आपका मोटिवेशन कम हो जाता है। वहीं अगर आपके घर वाले सपोर्टिव नहीं हैं, फिर तो बात ही कुछ नहीं है, क्योंकि वह आपको डांट चार ताने सुनाएंगे कि तुम्हारा प्लान सही नहीं है, तुम स्पोर्ट्स में नहीं जाना चाहिए, इसके कोई स्कोप्स नहीं है, इंजीनियरिंग कर लो। और इससे भी आपके मोटिवेशन को चोट पहुंचेगी। इसलिए बेहतर यही है कि चुपचाप अपने लक्ष्य पर काम करते रहो और तब तक किसी को कुछ मत बताओ जब तक आप लेवल पर पहुंच नहीं जाते। चौथा, अपने रहस्य हमेशा खुद तक ही सीमित रखो, क्योंकि जो बात दो लोगों को पता हो वह रहस्य नहीं होती। देखिए, आज के समय में ज्यादातर लोग कोई बात अपने तक सीक्रेट नहीं रख पाते। ज्यादातर लोग अपने सीक्रेट्स दूसरों को बता देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अपने राज दूसरों को बताना कोई बड़ी बात नहीं है और इससे उनको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आचार्य चाणक्य अपने रहस्यों को उजागर ना करने पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। आचार्य चाणक्य अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में बताते हैं कि देखिए, आपको नहीं पता कि आज आपका दोस्त है, वह कल आपका दोस्त रहेगा या नहीं। हो सकता है कि आज आप जिसे अपना सच्चा दोस्त समझकर अपना कोई सीक्रेट बता रहे हैं, वह कल आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए और आगे चलकर वह आपके सीक्रेट को हथियार बनाकर आपको नुकसान पहुंचा दे या उस सीक्रेट को दूसरों को बता दे। इसलिए एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखना कि अपने रहस्य किसी को मत बताना, क्योंकि इस दुनिया में कौन कब बदल जाए पता ही नहीं चलता। पांचवा, मूर्ख, दुष्ट और कंजूस व्यक्ति से कभी किसी चीज की उम्मीद मत करो। देखिए, मूर्ख व्यक्ति को आप कितना भी सिखा दो, वह अपनी मूर्खता नहीं छोड़ेगा, उसका कोई खास फायदा नहीं होगा। वहीं दुष्ट व्यक्ति चाहे जितना भी पढ़ा लिखा हो, वह दुष्ट ही रहेगा। इसलिए आचार्य चाणक्य का कहना है कि अगर आप अपने जीवन में शांत रहना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं, तो मूर्ख, दुष्ट और कंजूस लोगों से हमेशा दूर रहें और उनसे किसी प्रकार की सहायता या उम्मीद मत करें, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति आपकी बहुत सी मेहनत और कीमती समय की बर्बादी करवा सकता है। वहीं दुष्ट व्यक्ति आपको भावनात्मक रूप से चोट पहुंचा सकता है, आपको धोखा दे सकता है। और कंजूस व्यक्ति आपसे वादा तो करेगा, लेकिन जब समय आएगा मदद का, तो वह कंजूसी करेगा और आपकी मदद नहीं करेगा। तो अपनी जिंदगी में इस तरह के लोगों से हमेशा दूर रहें। छठा, समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों की गलतियों से भी सीखे। देखिए, हर इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन अगर आप सही में एक समझदार और स्मार्ट व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आपको सिर्फ अपनी गलतियों से ही नहीं, बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। अगर आप दूसरों की गलतियों से सीखना सीख जाते हैं, तो आप खुद बहुत सी गलतियां करने से बच सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि आप अगर किसी की मदद करेंगे तो ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। धन्यवाद दोस्तों। कौन नहीं चाहता कि इस समाज में उसकी इज्जत हो, उसका मान सम्मान हो, उसकी प्रतिष्ठा हो। इसके लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, लेकिन जब उन्हें समाज में इज्जत नहीं मिलती तो वे दुखी हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यह समाज आपकी इज्जत नहीं करेगा,
इस समाज से आपको अपनी इज्जत करवानी पड़ती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे समाज में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए चाणक्य द्वारा बताए गए गुप्त नियम, जिसको अपनाने के बाद आज से सभी लोग आपसे इज्जत से बात करेंगे और सम्मान भी करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए जानते हैं कि क्या है वह गुप्त नियम, कौन से हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। पहला नियम, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बेढंग तरीके से रहने वाले व्यक्ति को लोग कभी भी इज्जत नहीं देते। यानी कि जो लोग साफ सुथरे और फिट रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, उन्हें ही लोग अलग नजरिए से देखते हैं और उनका इज्जत भी करते हैं, चाहे वह अमीर हो या गरीब। इसलिए सबसे पहले अपने व्यक्तित्व में सुधार लाने की कोशिश करें। हमेशा साफ सुथरे रहें, नहाएं धोएं, अच्छे कपड़े पहने और दाढ़ी वालों को सेट करके रखें, क्योंकि सबसे पहली चीज आपकी पर्सनैलिटी होती है, आपका दिखावा ही होता है। आप चाहे कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, कितना भी अमीर क्यों ना हो, अगर आप साफ सुथरे नहीं रहते तो लोग आपको इग्नोर करना ही बेहतर समझते हैं और कोई आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा। दूसरा नियम, किसी से भी डरे नहीं। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि लोगों के बीच में अपनी इज्जत कैसे बढ़ाएं, तो आज से ही डरना छोड़ दें। आपको भगवान श्री कृष्ण जी की उस भगवत गीता की वाणी पर ध्यान देना होगा, जब उन्होंने कहा था कि कोई आपको मार नहीं सकता, कोई आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, जब तक मैं नहीं चाहता। बस आप कोई एक भी गलत कार्य कभी ना करें और आपको भी ठीक ऐसे ही करना है। आपको समाज को दिखाना है कि आपके अंदर किसी भी चीज को लेकर ख्वाब नहीं है। आप सत्य और न्याय के लिए हमेशा सच बोलने को तैयार हैं। दोस्तों, अगर आप खुद को मजबूत दिखाओगे तो अपने आप को ज्यादा सम्मान दिलवा पाओगे, क्योंकि निडर लोगों को लोग खुद ही सम्मान करते हैं। सम्मान एक ऐसी चीज है जो मांगने से नहीं मिलता, उसके लिए हमें उस योग्य बनना पड़ता है। तीसरा नियम, हर समय उपलब्ध रहना छोड़ दो। दोस्तों, आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी कि किसी भी जगह पर बार बार जाने से या फिर किसी के लिए भी तुरंत हाजिर हो जाने से आदमी अपनी वैल्यू खुद कम करता है, और ऐसे करने से लोग आपको ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये सोच होती है कि अरे, इसे तो हम जब चाहे कभी भी बुला सकते हैं, या फिर उसे बुलाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यह तो हर समय हाजिर रहता है। और लोग ऐसे भी सोचते हैं कि वह तो अपने आप ही आ जाएगा, उसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब ऐसी स्थिति में आपका कोई कार्यशैली नहीं रहता। इसलिए आज के जमाने में लोगों को थोड़ा वेट कराना पड़ेगा, तभी वह आपको सम्मान करेंगे। लेकिन दोस्तों, बात मानना और सभी का इज्जत करना वाकई अच्छी बात है, किंतु ऐसे लोगों का इज्जत करना और बात मानना कभी भी ठीक नहीं है जो आपकी इज्जत ना करें और आपकी बात ना माने। चौथा नियम, अपनी जुबान को पूरा करें। दोस्तों, आज के दौर में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने द्वारा दिए गए वादे को रखते हैं और पूरा करते हैं और उस वादे पर खरे उतरते हैं। लेकिन अगर आपको सबके सामने वैल्यू बढ़ाना है तो खुद को ऐसा बनाइए कि लोग आप पर तुरंत विश्वास करने को तैयार हो जाएं। दोस्तों, हमारे कहने का यह मतलब है कि अपनी जुबान को हमेशा पूरा कीजिए। यदि आपने लोगों के सामने कुछ भी करने को एक बार कह दिया तो समझो कर दिया। अब आपको वह काम हर हाल में पूरा करना ही है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को लोग बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और सभी उनकी इज्जत भी करते हैं। तो ऐसे बनने की हमेशा कोशिश करें। पांचवा नियम, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि गांव या शहर में सभी लोग आपको कब पहचानते हैं, जब आप सामाजिक कार्य में हिस्सा लेते हैं और वहां अपने काम के दम पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। समाज में आपकी इज्जत बढ़ाने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी होता है, और यही वह मौका होता है जब आप सब लोगों की नजर में आते हैं और लोग आपके काम से प्रभावित होते हैं और उनके मन में आपके लिए इज्जत भी बढ़ती है। इसलिए दोस्तों, जब भी आपको गांव या शहर के लिए कोई धर्म काम या फिर लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है तो जरूर करें। मौका को ना छोड़ें, क्योंकि लोगों की नजर में हीरो बनने के लिए इससे अच्छा मौका और कुछ भी नहीं हो सकता। और इसके साथ साथ आप भी बहुत बड़े धर्म काम में जुड़ सकते हैं, जिससे आपके अंदर वह स्पिरिचुअलिटी डेवलप होगी। जैसे कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि परोपकाराय स्वर्गा, परोपकार का कार्य करना स्वर्ग के समान है। छठा नियम, समय का सदुपयोग करें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अपनी एक अलग और शानदार पहचान बनाएं, तो समय को खराब करना छोड़ दें। दोस्तों,
हमने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो अपने जीवन को इतने अनुशासन के साथ जीते हैं कि उनकी बराबरी करना मुश्किल है। और यकीन मानिए, हर व्यक्ति ऐसे आदमी की इज्जत करता है। अगर आप अपने समय को यूं ही बकवास के काम में खराब कर देते हैं तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा और सब आपके बारे में नहीं मारेंगे। इसलिए खाली समय में भी कोई ऐसा काम करें जिससे आपके नहीं तो कम से कम किसी और को लाभ तो हो ही जाएगा। जो व्यक्ति अपने कार्य को खत्म करने के बाद खाली समय में बेकार ना बैठकर दूसरों की मदद करता है, वह एक मनुष्य नहीं, वह भगवान है। ऐसे करने से जैसे लोग भगवान को मानते हैं वैसे ही आपको मानेंगे और आपकी पूजा करेंगे। 7वां नियम, सफल बने दोस्तों। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफल हो जाते हैं तो लोग आपकी अपने आप ही इज्जत करने लगते हैं। आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप अपनी इज्जत कैसे बनाएं, क्योंकि आज के दौर में लोग सिर्फ सफल लोगों की ही कदर करते हैं। आप चाहे कितना भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, अगर आप अपने जीवन में सफल नहीं हैं, आपके पास कोई नौकरी नहीं है या आपका कोई सफल बिजनेस नहीं है, तो लोग आपको पूछने तक भी नहीं आएंगे। इसलिए जितने भी युवा हैं वे सबसे पहले अपने करियर पर ध्यान दें। अगर आप सफल होंगे तो लोग अपने आप ही इज्जत करेंगे। 8वां नियम, दूसरों से ज्यादा जानकारी हासिल करें दोस्तों। अगर आप अपने मोहल्ले में या गांव में सबसे ज्यादा सम्मान पाना चाहते हैं तो आपको अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा ज्ञान हासिल करना होगा। आपको अपने आप को हर समय अपडेट रखना होगा ताकि जब आप बोलें तो सभी लोग ध्यान लगाकर आपकी बात सुनें। इसके लिए आप किसी भी किताब पढ़ सकते हैं या फिर टीवी पर न्यूज वगैरह देख सकते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति जितना ज्यादा ज्ञानी होता है उसे लोग उतना ही ज्यादा पसंद करते हैं और उसकी उतनी ही ज्यादा इज्जत भी करते हैं। इसलिए सदियों से लोग ज्ञानी व्यक्तियों की पूजा करते हैं। 9वां नियम, किसी के भी सामने झुके मत दोस्तों। आज वह दौर है जहां कमजोर व्यक्तियों को तुरंत दबाने की कोशिश की जाती है। एक बार किसी के सामने झुकने के बाद वह बार बार आप पर कटाक्ष करने लगता है। उन्हें देखकर दूसरे लोग भी आपका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन आपको ऐसा होने से रोकना होगा। इसीलिए खुद को मजबूत बनाओ ताकि सामने वाला व्यक्ति और अन्य लोग भी तुरंत समझ जाएं कि यह बंदा काबू में आने वाला नहीं है, क्योंकि झुकने वालों की इज्जत कोई नहीं करता है। इसलिए झुकने से अच्छा है कि लोगों को जवाब देना सीखें। 10वां नियम, अपने टैलेंट को दिखाएं दोस्तों। कुछ लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, लेकिन उसके लिए जो जरूरी कदम है वह नहीं उठाते हैं। हाँ दोस्तों, लोग इज्जत करते हैं टैलेंट को, किसी व्यक्ति को नहीं। वह समय गया जब व्यक्ति की इज्जत की जाती थी, लेकिन आज के जमाने में इज्जत को हासिल करने के लिए आपको अपने अंदर छुपे हुए हुनर को लोगों के सामने दिखाना होगा, तभी तो लोग आपको खास समझेंगे। इसलिए आपके अंदर जितने भी अच्छे गुण और हुनर हैं उन्हें लोगों के सामने बाहर निकालिए, तभी आपकी इज्जत होगी। 11वां नियम, अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च करें। आजकल का जमाना दिखावे का है। अगर आप सिर्फ पैसा कमाकर जमा करके रखते हैं और उनका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो लोग आपको कंजूस ही कहेंगे, और ऐसे में इज्जत करना तो दूर, लोग आपको कंजूस कहकर आपका मजाक बनाएंगे। अगर आपके पास पैसा है तो लालच करना ठीक नहीं है। आप अपने पैसों से कुछ ऐसा काम करिए या फिर ऐसी चीज खरीदिए जिससे लोगों का ध्यान आपकी तरफ खींच पाए। अगर लोगों को लगेगा कि आप वाकई में जीवन को चेंज कर रहे हैं तो लोग आपके प्रशंसक बन जाएंगे। आजकल के जमाने के लोग ऐसे ही करते हैं। 12वां नियम, महिलाओं की इज्जत करें दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि समाज में महिलाओं का सबसे ज्यादा स्थान होता है। अगर आप चाहते हैं कि अपना अच्छा रेपुटेशन कैसे बनाएं तो महिलाओं की इज्जत करना सीखें। याद रखें, महिलाओं के द्वारा की गई पब्लिसिटी बहुत ही जल्दी आपके एरिया में फैल जाती है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि महिलाओं में कुछ भी बात छुपती नहीं है। जो भी जानती हैं या सुनती हैं सबके सामने रख देती हैं। इसीलिए अगर आप सभी महिलाओं की इज्जत करेंगे तो आपके गांव में यह बात फैल जाएगी कि आप वाकई में सम्मानीय और अच्छे व्यक्ति हैं। वहीं अगर आप महिलाओं की नजर में गिर गए तो अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि फिर यह काम लगभग असंभव ही हो जाएगा। 13वां नियम, कुछ अलग करके दिखाएं। खुद की वैल्यू बढ़ाने के तरीके तो कई हैं, पर यह वाला एक ऐसा तरीका है जो एक झटके में आपकी इज्जत बढ़ा सकता है। जी हां दोस्तों, साधारण जीवन तो सभी जीते हैं और ज्यादातर लोग बस खुद के लिए ही जीते हैं, लेकिन आप अपने जीवन में कुछ ऐसा काम कर दीजिए जिसे सब याद रखें और लोगों के बीच आपकी इज्जत बढ़ जाएगी।
आप किसी भी क्षेत्र में अपने गांव या फिर अपने शहर का नाम रोशन कीजिए, या फिर कोई ऐसा धर्म का काम कीजिए जिससे गरीब लोगों को लंबे समय तक फायदा मिले। 14वां नियम, अपनी कमजोरी को किसी को ना बताएं। दोस्तों, मजबूत इंसान वह होता है जो खुद को अकेला लेकर चलता है लेकिन खुशियां सबके साथ बांटता है। ऐसे व्यक्ति वास्तव में इज्जत का हकदार होता है, क्योंकि यह खास गुण है जो सब में नहीं होता। लेकिन आजकल लोग दूसरे लोगों की कमजोरी पकड़ने के चक्कर में लगे रहते हैं ताकि उन्हें घेरा जा सके और लोगों के बीच में उनकी खिल्ली उड़ाई जा सके। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि अपनी कमजोरी को खुद तक ही सीमित रखें, अन्यथा लोग आपकी उसी कमजोरी को निशाना बनाएंगे। 15वां नियम, सबके साथ प्यार से रहें। दोस्तों, इज्जत उसी व्यक्ति की होती है जो खुद दूसरों की इज्जत करता है। अगर आप सबके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं तो समाज में आपकी छवि खराब होगी और कोई भी आपका सम्मान नहीं करेगा। अच्छा व्यवहार एक बहुत बड़ी चीज होती है जो एक अनपढ़ और गरीब व्यक्ति को भी इज्जत दिलवा सकता है, चाहे कोई छोटा हो या फिर बड़ा। सबके साथ प्रेम से बात करें। अपने दोस्तों के साथ जब भी समय बिताएं, हंसते मुस्कुराते रहें। इस तरह से हर व्यक्ति आपके व्यवहार से प्रभावित होकर आपकी इज्जत जरूर करेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों, हर व्यक्ति जीवन में सच्चा और समझदार जीवन साथी चाहता है। हर किसी को अपने पार्टनर से अलग उम्मीद होती है। अक्सर लोग उम्मीदों पर खरे उतरने वाले का हाथ जीवन भर के लिए थाम लेते हैं। चाणक्य ने नीति शास्त्र में बताया है कि किस तरह की स्त्री से शादी करने पर पुरुष का जीवन धन्य हो जाता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिस स्त्री में यह गुण होते हैं, उनसे विवाह करने वाले व्यक्ति का सोया भाग्य भी जाग जाता है। ऐसी स्त्री जिस घर में जाती है वहां लाभ ही लाभ होता है। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य ने स्त्री के किन गुणों के बारे में बताया है। पार्टनर की परवाह करने वाली स्त्री। चाणक्य नीति के अनुसार जो स्त्री अपने पार्टनर को अत्यधिक प्रेम करती हो और हमेशा अपने पार्टनर की परवाह करने वाली स्त्री का हाथ बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि ऐसी स्त्री से अनबन होने पर भी सुलह कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्री अपने पार्टनर के अच्छे बुरे दिनों में साथ रहती है। जो स्त्री आपके मन की सुंदरता को महत्व दें। चाणक्य कहते हैं कि ऐसी स्त्री से विवाह करना चाहिए जो आपके मन की सुंदरता को महत्व देती हो। बाहरी सुंदरता एक समय के बाद ढल जाती है, लेकिन स्वभाव जीवन भर एक समान रहता है। स्वभाव को महत्व देने वाली स्त्री जीवन भर साथ निभाती है। शांत रहने वाली स्त्री। आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसी स्त्री जो शांत रहती हो, जिसे गुस्सा नहीं आता हो, उससे शादी करने से व्यक्ति की किस्मत बदल जाती है। क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। क्रोध करने वाले व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्त्री जो घर के बड़ों का सम्मान करे और छोटों से प्रेम करे। आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसी स्त्री जो घर के बड़ों का सम्मान करे और छोटों से प्रेम करे, उससे शादी करने से भाग्योदय हो जाता है। ऐसी स्त्रियां आपके घर में सभी का सम्मान और सभी से प्रेम भाव रखती हैं, जिससे आपके परिवार में कभी भी किसी बात को लेकर कलह नहीं होता और परिवार के सभी लोग आपस में हंसी खुशी रहते हैं। धैर्यवान स्त्री। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो स्त्री धैर्यवान होती है वह किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन साथी का साथ नहीं छोड़ती है। ऐसी स्त्री से शादी करने से व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है। धार्मिक स्त्री। आचार्य चाणक्य के अनुसार धार्मिक स्त्री से शादी करने से व्यक्ति का सोया भाग्य भी जाग जाता है। धार्मिक व्यक्ति कभी भी गलत मार्ग में नहीं चल सकता है। धर्म के मार्ग में चलने वाला व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। आपके बुरे समय में साथ खड़ी रहने वाली स्त्री। हर व्यक्ति के जीवन में बुरा समय जरूर आता है। जीवन के संघर्ष को झेलना तब और भी आसान हो जाता है जब आपका जीवन साथी आपके साथ हर कदम पर साथ खड़ा रहता है। जिस स्त्री में बुरे वक्त में भी अपने साथी को ना छोड़ने का गुण होता है, उससे विवाह करने वाले पुरुष हमेशा खुश रहते हैं। इसी तरह स्त्रियों को भी ऐसे पुरुषों से विवाह करना चाहिए जो विपरीत परिस्थितियों में हमेशा उनके साथ खड़ा रहे। आपकी गलतियों को बताने और सुधारने का मार्ग बताने वाली स्त्री। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिससे कभी कोई गलती ना हुई हो। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलतियों को सुनना भी पसंद नहीं करते, लेकिन अगर आपको अपने व्यक्तित्व में सुधार करना है
तो आपको अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो स्त्री आपकी गलतियों को बताती है वह आपके लिए एक अच्छी जीवन साथी बन सकती है। गलतियां बताने का मतलब यह है कि उसे सही गलत का ज्ञान है और वह आपके व्यक्तित्व को अच्छा बनाना चाहती है। प्रेम के साथ आपका सम्मान करने वाली स्त्री। हर व्यक्ति के जीवन की कुछ उपलब्धियां होती हैं। जीवन में गलतियां बताने के साथ साथ आपकी उपलब्धियों पर गर्व करने वाला इंसान भी होना चाहिए। वह इंसान अगर आपको जीवन साथी के रूप में मिल जाए तो आपका जीवन स्वर्ग बन जाता है। कोई स्त्री अगर प्रेम के साथ सम्मान भी देती है तो उस स्त्री से विवाह करने वाला व्यक्ति बहुत ही खुश रहता है और यह खुशी उसके लिए धरती पर ही स्वर्ग भोगने के समान है। आपकी सूरत से ज्यादा आपके गुणों को चाहने वाली स्त्री इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पर उम्र का असर ना होता हो। हर व्यक्ति को एक दिन बूढ़ा होना ही है। ऐसे में अगर आपको कोई स्त्री जीवन साथी के रूप में मिल जाए जो आपकी सूरत से ज्यादा आपके गुणों को पसंद करती है तो ऐसी स्त्री से शादी करने के बाद आपका जीवन स्वर्ग के समान बन जाता है, क्योंकि उम्र एक दिन ढल ही जाएगी लेकिन आपके गुण हमेशा रहेंगे। ऐसे में उस स्त्री का प्रेम भी हमेशा बना रहेगा। जीवन में कोई लक्ष्य रखने वाली स्त्री। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो स्त्री अपने जीवन में कोई लक्ष्य रखती है उसके साथ विवाह करके किसी भी पुरुष का जीवन स्वर्ग जैसा बन जाता है, क्योंकि ऐसी स्त्री अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरे समर्पण भाव से एक दिशा में काम करती है और व्यर्थ की बातों से दूर रहती है। जीवन में एक लक्ष्य रखने वाली स्त्री पुरुषों को भी उनके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। मन से शांत हो। चाणक्य नीति में बताया गया है कि जो स्त्री मन से शांत हो वह किसी भी परिस्थिति में क्रोध नहीं करती है। वह जगह और समय के हिसाब से सोच समझकर कार्य करने में सक्षम होती है। ऐसी स्त्री अपने पति के जीवन को भी आसान बना देती है। चाणक्य के अनुसार समर्पण सबसे महत्वपूर्ण गुण है। यह गुण उस समय और आज के समय में भी महत्वपूर्ण है। एक महिला जो अपने परिवार और समाज के प्रति पूरी लगन और समर्पण से काम करती है उसे समाज में आदर मिलता है। समर्पण का मतलब सिर्फ कड़ी मेहनत करना नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाना भी है। समर्पण से भरी महिलाएं हर जगह सम्मानित होती हैं। सहनशीलता का गुण भी महिलाओं के आदर्श गुणों में शामिल है। इसका मतलब है कि किसी भी प्रकार की कठिनाइयों या समस्याओं को सहन करना और उन्हें शांति से संभालना। जब महिलाएं सहनशीलता दिखाती हैं तो वे समाज में एक सकारात्मक छवि प्रस्तुत करती हैं। यही गुण उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करता है और दूसरों के प्रति भी एक आदर्श उदाहरण पेश करता है। समझदारी का गुण एक महिला को समाज में आदर दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समझदारी का मतलब है कि किसी भी परिस्थिति को ठीक से समझना और उस पर सही निर्णय लेना। एक समझदार महिला अपने परिवार के सदस्यों की भावनाओं को समझती है और उनके साथ मिलकर समस्याओं का समाधान करती है। चाणक्य ने सद्गुण और नैतिकता को भी महिलाओं के आदर्श गुणों में शामिल किया है। सद्गुण का मतलब है अच्छे और नैतिक आचरण का पालन करना। एक महिला जो सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता का पालन करती है उसे समाज में सम्मान मिलता है। यह गुण न केवल उसे एक आदर्श महिला बनाता है बल्कि समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। वैसे तो कहा जाता है कि व्यक्ति को कभी अपनी इच्छाएं नहीं मारनी चाहिए, लेकिन आचार्य चाणक्य के अनुसार जो स्त्री अपने पति परिवार में सुख, समृद्धि व खुशहाली बनाए रखते हुए अपनी इच्छाएं पूरी करती है उसका ससुराल भाग्यशाली होता है। ऐसी स्त्रियां पति की ही नहीं बल्कि पूरे ससुराल की चहेती बन जाती हैं और उनके दाम्पत्य जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। लक्ष्मी का रूप होती है शांत स्वभाव की महिलाएं। चाणक्य नीति के अनुसार शांत महिला को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसे में अगर किसी पुरुष के जीवन में शांत चित्त वाली महिला पत्नी बनकर आए तो वह न केवल घर को संवार देती है बल्कि परिवार में एका और सुख शांति भी बनाए रखती है, जिससे उस परिवार को तरक्की करते देर नहीं लगती। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर कोई शिक्षित, गुणवान और संस्कारी महिला पत्नी बनकर किसी जीवन में आए तो वह हर एक परिस्थिति में परिवार की मददगार बन जाती है। ऐसी महिलाएं न केवल आत्मविश्वास से भरपूर होती हैं बल्कि बड़े फैसले भी निडरता से लेती हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसी मृदुभाषी महिला से शादी करने वाला पुरुष हमेशा खुशहाल जिंदगी जीता है। इस प्रकार की महिलाएं खुद तो समाज में सम्मान पाती ही हैं,
साथ ही अपने मायके और ससुराल की प्रतिष्ठा भी बढ़ा देती हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो महिलाएं परिस्थितियों के अनुसार अपनी इच्छाओं को मोड़ना जानती हैं, वे श्रेष्ठ पत्नी साबित होती हैं। ऐसी महिलाएं अपने पति और परिवार को अच्छे कार्य करने और सत्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। उनकी सीमित इच्छाओं की वजह से परिवार भी कभी आर्थिक संकट में नहीं फंसता, जिसका फायदा पूरे घर को मिलता है। चाणक्य के अनुसार जो समय बीत गया उसे याद कर पछताना बेकार है। अगर कोई गलती हुई भी है तो उससे सबक लेकर वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो धन बहुत मेहनत के बाद मिले, जिसके लिए अपने धर्म का त्याग करना पड़े, जिसके लिए शत्रुओं की खुशामद करनी पड़े, उस धन का मोह नहीं करना चाहिए। किसी काम को आरंभ करो तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखो। पहला, कि यह तुम क्यों करना चाहते हो। दूसरा, इस काम का क्या नतीजा होगा और क्या इसमें आपको सफलता मिलेगी। सांप अगर विषैला नहीं है तो भी उसे फुफकार नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर उसने स्वयं को विषयहीन सिद्ध कर दिया तो उसके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। इसी तरह व्यक्ति को भी किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। किसी वस्तु की सुगंध को फैलाने के लिए ठंडी बयार की जरूरत होती है। उसी तरह व्यक्ति के गुण या योग्यता भी मुंह से कहने की आवश्यकता नहीं, वह स्वतः ही प्रसारित होते हैं। सुगंध के समान जिस तरह सुगंध को दबाकर नहीं रखा जा सकता, उसी तरह अच्छे गुण भी दबकर नहीं रह सकते। ख्याति की मीठी बयार उसे मिल ही जाती है। किसी के अधीन रहने से ज्यादा कष्टदायक किसी दूसरे के घर में रहना है। जो मित्र सामने मीठी बातें करता है और पीठ पीछे आपके काम बिगाड़ने में लगा रहता है, ऐसे मित्रों को त्यागने में ही भलाई है। आत्मा से कमजोर और चरित्र से दुर्बल व्यक्ति से कभी भी दोस्ती ना करें, क्योंकि वह आप पर उस समय हमला कर सकता है जब आपका समय कमजोर हो या जिस समय आपको अंदाजा भी नहीं हो। हजारों पशुओं के बीच भी बछड़ा अपनी माता के पास ही आ जाता है। वैसे ही आपके कर्मों के फल भी इस जगत में मौजूद होते हैं। जिसे तुम्हें ढूंढना नहीं होता है, वह बछड़े के समान पास आ ही जाता है। अतः चाणक्य सदैव अच्छे कर्म की सलाह देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास अपार धन संपत्ति है, उस व्यक्ति को ही आजकल के युग में सबसे ज्यादा विद्वान और सम्मानित व्यक्ति माना जाता है। यानी कि कलयुग में पैसा सबसे बड़ी चीज है। अपने चारों ओर जरा देखिए। जिस व्यक्ति के पास धन होता है तो उसके नाम न केवल शोहरत होती है, बल्कि उसे विद्वान होने का प्रमाण अपने आप मिल जाता है। उसे खुद को विद्वान साबित करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि लोगों का नजरिया उसे देखने और समझने का अलग ही होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर व्यक्ति गरीब है और अपनी जरूरतें पूरी करने में भी सक्षम नहीं है, तो विद्वान तो दूर की बात है, उस व्यक्ति को लोग हीन नजरों से देखने लगते हैं। यहां तक कि समाज में उस व्यक्ति को कोई सम्मान नहीं मिलता। यानी कि आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में सभी को सबसे ज्यादा प्रिय पैसा है। इस पैसे के दम पर उसे जीवन की वह सभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं जिसे वह पाना चाहता है। घर की विवाहिता नारी से ही घर बनता है, लेकिन नारी होना काफी नहीं, उसमें नारीत्व मातृत्व का गुण भी होना जरूरी है। पति के प्रति प्रेम भाव भी होना अनिवार्य है। दोस्तों, अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है या आपकी बातों को महत्व नहीं दे रहा, तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, जब कोई भाव नहीं देता तो हमारा दिल बहुत दुखता है, लेकिन जब वह व्यक्ति भाव नहीं देता जिससे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, तो मानो दिल के 1000 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसा और नहीं होगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे चाणक्य नीति के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को, जिनका उपयोग करके आप कैसे उस व्यक्ति को खुद से बातचीत करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद भाव ना देने वाला व्यक्ति, यानी वह व्यक्ति जो आपको इग्नोर कर रहा है, वह खुद आपके पास आकर बात करेगा, आपके लिए तड़प जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो शुरू करने से पहले ला इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम रोज ऐसी ही काम की वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार सबसे पहली चीज जो आपको करनी होगी किसी को अपने पास आकर्षित करने के लिए, वह है धैर्य और संयम। चाणक्य नीति के अनुसार धैर्य और संयम किसी व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण माने जाते हैं। धैर्य का अर्थ है समय की प्रतीक्षा करना और तत्काल परिणाम की अपेक्षा न करना। स्विंग से सीखते हैं कि सफलता की कुंजी धैर्य में है। जब आप धैर्य रखते हैं तो आप उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर होती हैं।
यह मानसिक शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों को बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। संयम का मतलब है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और आवेगपूर्ण कार्यों से बचना। का मानना था कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकता है, वह अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकता है। जब आप संयमित रहते हैं तो आप अधिक तर्कसंगत और बुद्धिमानी से निर्णय लेते हैं। इससे आप अपनी प्रतिष्ठा और संबंधों को बनाए रख सकते हैं, क्योंकि लोग उन व्यक्तियों की सराहना करते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी शांत और संयमित रहते हैं। धैर्य और संयम का समन्वय की शक्ति को बढ़ाता है और आपको एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाने में मदद करता है। जब आप धैर्य और संयम के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, तो आप अपने कार्यों और शब्दों में परिपक्वता और विश्वास प्रदर्शित करते हैं। लोग आपकी इस स्थिरता और शांति को देखकर प्रभावित होते हैं और आपकी ओर आकर्षित होते हैं। इस प्रकार चाणक्य नीति के यह गुण न केवल आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद करते हैं, बल्कि दूसरों को भी आपकी ओर आकर्षित करते हैं और उन्हें आपके प्रति सम्मानपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार दूसरी चीज जो आपको करनी होगी किसी को अपने पास आकर्षित करने के लिए, वह है स्वयं में सुधार। चाणक्य के अनुसार स्वयं में सुधार करना और अपनी योग्यता और क्षमताओं को निरंतर बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वयं में सुधार का अर्थ है अपने ज्ञान, कौशल और व्यवहार को समय समय पर उन्नत करना। यह प्रक्रिया आपको अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करती है। जब आप अपने कौशल और ज्ञान में निरंतर वृद्धि करते हैं, तो आप अपनी क्षमताओं के प्रति अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं, जो आपके कार्यों और निर्णयों में परिलक्षित होता है। अपने काम और व्यवहार में उत्कृष्टता प्रदर्शित करना भी चाणक्य के सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मतलब है कि आप जो भी कार्य करें, उसे पूर्ण निष्ठा, समर्पण और गुणवत्ता के साथ करें। उत्कृष्टता का लक्ष्य केवल अपने कार्यों को बेहतर बनाने में नहीं है, बल्कि यह दूसरों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने में भी है। जब आप अपने काम में उत्कृष्टता दिखाते हैं, तो लोग न केवल आपके प्रयासों की सराहना करते हैं, बल्कि वे आपसे सीखने और प्रेरित होने की कोशिश भी करते हैं। जब आप अपनी योग्यता और क्षमताओं को बढ़ाते हैं और अपने काम में कष्टता प्रदर्शित करते हैं, तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होते हैं। यह आकर्षण न केवल आपकी व्यक्तिगत प्रतिभा के कारण होता है, बल्कि आपके अनुशासन, समर्पण और सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण भी होता है। लोग ऐसे व्यक्तियों की ओर आकर्षित होते हैं जो स्वयं को निरंतर सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं और जो अपने कार्यों में श्रेष्ठता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार चाणक्य नीति के अनुसार स्वयं में सुधार करना और उत्कृष्टता प्रदर्शित करना न केवल आपको व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफल बनाता है, बल्कि यह दूसरों को भी प्रेरित करता है और आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। चाणक्य नीति के अनुसार तीसरी चीज जो आपको करनी होगी किसी को अपने पास आकर्षित करने के लिए, वह है सदाचार और विनम्रता। चाणक्य नीति में सदाचार और विनम्रता को अत्यधिक महत्व दिया गया है। सदाचार का अर्थ है नैतिकता, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार का पालन करना। यह सुनिश्चित करता है कि आपके कार्य और शब्द सच्चाई और ईमानदारी पर आधारित हो। सदाचारी व्यक्ति समाज में एक सकारात्मक छवि बनाता है और लोगों का विश्वास और सम्मान अर्जित करता है। जब आप सदाचार का पालन करते हैं, तो लोग आप पर भरोसा करते हैं और आपके साथ व्यवहार करने में सहज महसूस करते हैं। विनम्रता भी चाणक्य के सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विनम्रता का अर्थ है अपने अहंकार को नियंत्रण में रखना और दूसरों के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखना। विनम्र व्यक्ति दूसरों की भावनाओं और विचारों का सम्मान करता है और कभी भी अपनी उपलब्धियों या योग्यताओं का घमंड नहीं करता। जब आप विनम्रता से व्यवहार करते हैं, तो लोग आपकी विनम्रता और सरलता की सराहना करते हैं। यह आपके व्यक्तित्व को आकर्षक और सम्माननीय बनाता है। अपने शब्दों और कार्यों में हमेशा विनम्रता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यह केवल एक गुण नहीं है, बल्कि यह आपके संचार और संबंधों को मजबूत बनाने का एक तरीका भी है। जब आप विनम्रता और सदाचार का पालन करते हैं, तो आप लोगों के दिलों में स्थान बनाते हैं और वे आपकी संगति में रहना पसंद करते हैं। यह आपके नेटवर्क को बढ़ाने और मजबूत करने में भी मदद करता है। इस प्रकार चाणक्य नीति के अनुसार
सदाचार और विनम्रता का पालन करना न केवल आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाता है, बल्कि यह आपको समाज में एक सम्मानजनक स्थान भी प्रदान करता है। जब आप नैतिकता और विनम्रता से प्रेरित होकर कार्य करते हैं, तो लोग स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित होते हैं और आपके प्रति आदर और सम्मान का भाव रखते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार चौथी चीज जो आपको करनी होगी किसी को अपने पास आकर्षित करने के लिए, वह है साहस और आत्मविश्वास। इसको करने के बाद भाव ना देने वाला व्यक्ति आपके लिए तड़प जाएगा। लेकिन इसको समझने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने उस खास व्यक्ति के खातिर जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अंत में, सही समय पर किया गया कार्य न केवल हमें सफलता दिलाता है, बल्कि यह हमारे कार्यों को प्रभावी और सम्मानजनक भी बनाता है। जब हम सही समय का इंतजार करते हैं और तभी कार्य करते हैं जब परिस्थितियां अनुकूल हों, तो लोग हमारी समझदारी और धैर्य की सराहना करते हैं। यह हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है और हमें एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत करता है। इस प्रकार चाणक्य नीति के अनुसार सही समय की प्रतीक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें धैर्य, संयम और विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे हम अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में उभर सकते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार छठी और आखिरी चीज जो आपको करनी होगी किसी को अपने पास आकर्षित करने के लिए, वह है संबंधों का निर्माण। चाणक्य नीति के अनुसार सफल होने के लिए संबंधों का निर्माण और प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। खासकर जब आपका लक्ष्य किसी विशेष व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करना हो, तो आपको उन लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने पर ध्यान देना चाहिए जो उस व्यक्ति के निकट होते हैं। यह एक रणनीतिक दृष्टिकोण है जो आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव को बढ़ाने में सहायक होता है। पहला कदम यह है कि आप लक्षित व्यक्ति के आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाएं। इसका मतलब है कि आप उनके साथ सहानुभूति, सहयोग और सम्मान का व्यवहार करें। जब आप इन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और उनके साथ समय बिताएंगे, तो वे आपकी सकारात्मकता और गुणों को पहचानेंगे। यह संबंध धीरे धीरे मजबूत होते जाएंगे और आप उनके सर्कल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएंगे। दूसरा कदम यह है कि आप अपने कार्यों और व्यवहार में ईमानदारी और समर्पण दिखाएं। जब आपके आसपास के लोग देखेंगे कि आप अपने काम में कितने समर्पित और ईमानदार हैं, तो वे आपकी सराहना करेंगे। यह सराहना धीरे धीरे लक्षित व्यक्ति तक पहुंचेगी, जिससे वह भी आपके गुणों और क्षमताओं को पहचान सकेगा। आपकी सकारात्मक छवि उनके मन में बन जाएगी और वे स्वतः ही आप पर ध्यान देने लगेंगे। तीसरा कदम यह है कि आप अपनी बातों और कार्यों में सद्भावना और सहयोग दिखाएं। आपके आसपास के लोग जब देखेंगे कि आप हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने में सहयोग करते हैं, तो वे आपकी प्रशंसा करेंगे। इससे न केवल आपके संबंध मजबूत होंगे, बल्कि लक्षित व्यक्ति भी आपकी इस गुण को सराहेगा और आपसे प्रभावित होगा। इस प्रकार चाणक्य नीति के अनुसार संबंधों का निर्माण और प्रबंधन किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप लक्षित व्यक्ति के आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे और उनके साथ सहयोग करेंगे, तो वे आपकी सराहना करेंगे और आपकी सकारात्मक छवि लक्षित व्यक्ति तक पहुंचेगी। इससे वह व्यक्ति भी आपके प्रति आकर्षित होगा और आपसे बातचीत करने में रुचि दिखाएगा। दोस्तों, ना जाने कितने लोग इसी तरह किसी के इग्नोर करने से परेशान हैं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने सभी दोस्तों को यह वीडियो जरूर शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। धन्यवाद।